वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके मार्क्स इस बार के CSIR नेट के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट में 33% से ज़्यादा है, बट स्टिल आपका जो नंबर है वो रिजल्ट की PDF में किसी भी कैटेगरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट इज़ ना तो कैटेगरी थर्ड में, ना ही सेकंड में, ना ही फर्स्ट में। बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आया कि उनके मार्क्स मोर देन 33% है, बट स्टिल उनका कहीं भी रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है रिजल्ट को लेकर के, और रिजल्ट में की PDF की फाइल में लेकर के। तो वो क्या करें और क्या इसका मतलब हो जाता है? जबकि CSIR ने बहुत बाकायदा अच्छे तरीके से लिख रखा था कि 33% फॉर द OBC जनरल एंड EWS एज वेल एज 25% फॉर द SC एंड ST कैटेगरी के लिए मिनिमम बेंच मार्क होगा। सो आज की इस वीडियो में हम लोग दो सवाल को लेकर के बात करेंगे कि ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स 33% से ज़्यादा है, बट उनका नेट LS कंफर्म नहीं हो पाया है और उससे कम मार्क्स हैं उनके, तो उनका रिजल्ट क्यों नहीं शो हो रहा है? और अगर किसी कैंडिडेट का मार्क्स 33% या 33% से ज़्यादा है, तो क्या वो PhD में एडमिशन ले पाएगा अगर उसका रिजल्ट में नाम नहीं या रोल नंबर नहीं है तो? सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले जो CSIR ने अपने नोटिफिकेशन रिजल्ट के साथ में ये अटैच किया हुआ था, दैट इज़ एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन टू PhD कैंडिडेट कैटेगरी थर्ड। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन टू द PhD एज पर एज UGC गाइडलाइन एंड सब्जेक्ट टू द satisfying minimum benchmark of 33% for general EWS and OBC category and 25% in the respect of SC, ST and PWD category। साफ साफ यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि जिस किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स 33% से ज़्यादा हैं या इक्विवेलेंट हैं, उनको PhD में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी दिया जाता है, और जो कि जनरल कैटेगरी से और EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इस लाइन से या इस स्टेटमेंट का मतलब तो ये होता है कि जिनके भी मार्क्स 33% से ज़्यादा है या 33% हैं, तो वो PhD में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कई सारे कैंडिडेट का मैसेज आया कि उनके उनके मार्क्स 35% है, किसी के पास 39% है, किसी के पास इवन 40% का भी लाइफ साइंस में लेकर के इनके मैसेज आए कि उनके इतने मार्क्स हैं। परसेंटाइल में किसी का 91 परसेंटाइल भी है, उसके बावजूद भी उनका कैटेगरी थर्ड में भी क्या है और रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसा प्रॉब्लम कई लोगों के साथ में देखने को मिल रहा है। तो क्या CSIR और HRD इस बात का क्लेरिफिकेशन देगी, और उनसे ये निवेदन है कि ये क्लियर करें कि कितने मार्क्स पे लेकर के PhD के एडमिशन के कैंडिडेट का होगा। यहाँ पे पहले आपको हम कट ऑफ दिखा देते हैं कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का। कैटेगरी 1 में जिनका हुआ है उनके लिए तो ज़्यादा मैटर की बात नहीं है, बट कैटेगरी 2 पे अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे लाइफ साइंस की अगर हम लोग बात करते हैं, लाइफ साइंस में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए 98 परसेंटाइल दिया हुआ है, एज वेल एज EWS के 94 दिया हुआ है, और OBC कैटेगरी 93 दे रखा है। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो कि सपोज जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसका मार्क्स 97 परसेंटाइल है, राइट? तो 97 परसेंटाइल वाले का मार्क्स, इसका मतलब हुआ कि उनका PhD वाले एडमिशन में होना चाहिए और PhD में होगा। लेकिन 97 से लेकर के कहाँ तक का, मतलब कि किस परसेंटाइल तक के बच्चों का PhD में एडमिशन होगा, इस बात का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। एज वेल एज जो 33%, अगर उनके मार्क्स को परसेंट में कन्वर्ट किया जाए, 33% से लेकर के इस मिनिमम कट ऑफ के 20 तक के जितने सारे बच्चे हैं, क्या सबको PhD में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल माना जाएगा? सो ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि हमारे मार्क्स 33% से ज़्यादा हैं, बट स्टिल 33% से ज़्यादा है, लेकिन नेट के LS का जो कट ऑफ है उससे कम है। उस बीच में होने के बावजूद भी उनका जो रोल नंबर है वो रिजल्ट के PDF में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के CSIR HRD से ये अपील है कि कृपया प्लीज़ वो इस बात को क्लेरिफाई करें कि नेट के जो मिनिमम कट ऑफ है, इस मिनिमम कट ऑफ को लेकर के और 33% का जो उन्होंने बेंचमार्क दे रखा है, उसके बीच में कितने लोगों का PhD में एडमिशन होगा? क्या एक सिंपल सा मेरा सवाल है कि क्या कोई कैंडिडेट, कोई बच्चा अगर 33% मार्क्स या थोड़ा 33% से ज़्यादा, दैट मीन्स 34% या 35% पाया हुआ है, और उसका PDF फाइल में रिजल्ट में उसका रोल नंबर नहीं है, तो क्या वो इस कंडीशन में PhD एडमिशन ले पाएगा?
तो ऐसा इसका आंसर भी हमारे पास नहीं है। ऑब्वियसली नहीं, अगर आपका पीडीएफ में रिजल्ट नहीं है इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं है। तो ये तो एक तरीके से मिसलीडिंग है और कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि हमारे मार्क्स 33% से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा मार्क्स जो हमारा रोल नंबर है वो पीडीएफ फाइल में नहीं है, और उसके बावजूद और पीडीएफ फाइल में नहीं है इसका मतलब हम पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर उस स्टेटमेंट का क्या मतलब रहा कि 33%, 25% मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए। हमारा यही सवाल है सीएसआईआर एचआरडी से, और ये अपील है कि इस चीज़ को लेकर क्लेरिफिकेशन करें कि जो नेट का मिनिमम कट ऑफ है, फिर से मैं आपको ये फाइल दिखा देता हूँ। मान लीजिए कोई कैंडिडेट अगर 93 ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसका 93% से कम मार्क्स है, लाइक एज 91% मार्क्स है, तो 91% मार्क्स वाले का पीएचडी एडमिशन में होना चाहिए। और 91 से लेकर कितना नीचे तक का जाए, दैट मीन्स कितने लोअर परसेंटाइल तक का होगा, इसका कहीं भी कुछ क्लियरेंस नहीं है। परसेंट में अगर देखा जाए तो परसेंट में अगर वो 33% से ज़्यादा पा रहा है तो उसका कहाँ से 33% से कितना और ज़्यादा पाएगा कि उसका पीएचडी में एडमिशन होगा, इस बात को लेकर के भी कहीं कोई क्लियरेंस नहीं है, ना ही कोई ऐसा नोटिफिकेशन में देखने को मिला है। इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं और बहुत ही होपलेस हैं, निराश हैं कि उनके मार्क्स 33% से ज़्यादा है। इवन कई सारे बच्चों ने ऐसा भी मैसेज किया कि उनका 91 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल होने के बावजूद भी उनका 3 कैटेगरी के किसी भी कैटेगरी में रिजल्ट उनका रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बड़ा ही सीरियस और बड़ा ही गंभीर समस्या है लोगों का कि जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का दे रखा है नोटिफिकेशन में 33% का, उतना मार्क्स होने के बावजूद भी उनका जो रोल नंबर है रिजल्ट के पीडीएफ में नहीं है, और उन्हें इस बात का भी कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन नहीं है कि उनका रिजल्ट क्यों नहीं है, अगर वो 33% से ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं तो सीएसआईआर एचआरडी से ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को लेकर के क्लेरिफिकेशन दें कि 33% से कितना ज़्यादा और होगा, और जो नेट एलएस का कट ऑफ गई है उससे कितना कम होगा कि आप पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपके भी साथ ये समस्या है कि आपका भी मार्क्स 33% से ज़्यादा है लेकिन आपका मार्क्स, आपका रोल नंबर पीडीएफ रिजल्ट के पीडीएफ में नहीं है, तो बेसिकली आप भी अपने प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं विद योर परसेंट और परसेंटाइल मार्क्स, कितना परसेंटाइल है उसके बावजूद भी आपका रिजल्ट उसमें शो नहीं हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।